गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको एक्सक्रीशन जो लाइफ प्रोसेस का ये पार्ट्स है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट इसमें जो हमें स्टडी करना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और प्लांट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, दो ही एक्सक्रीटरी सिस्टम का इसमें डिस्कशन करना है। तो पहले पास जो हमारे पास है एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो इसके बारे में बताया गया एक्सक्रेशन ह्यूमन बींग्स में कि फर्स्ट पॉइंट में रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। हमारे बॉडी से जो है जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं उसे शरीर से निकालने के प्रोसेस को कहा गया है एक्सक्रेशन। सेकेंड पॉइंट है मेनी वेस्ट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, थर्ड है दीज नीड टू द रिमूव इन टाइम्स बिकॉज their accumulation in the body can be harmful and even lethal of the organisms. Okay, तो यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जैसा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है कि द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, मनुष्य के जो शरीर में होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें किडनी होता है और एक पेयर में होते हैं। सेकेंड पॉइंट ट्यूब कॉल्ड यूरेटर comes out of each kidney and goes of the urinary bladder. Third point है urine is collected in the urine bladder from where it is expelled out through the urethra and in the vein required. यहाँ पर देखिए किडनी दिया हुआ, किडनी का जो है डायग्राम है। किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ठीक है, किडनी से जो है फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, और वहाँ से जो है किडनी के थ्रू जो है यूरेटर जो है तो नली होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरेथ्रा में खुलता है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ये है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड। अब देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन का है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट है पेयर्स ऑफ किडनी, सेकंड पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर, थर्ड पेयर ऑफ यूरेटर एंड फोर्थ यूरेथ्रा है। तो पहले किडनी की बात कर लेते हैं। तो किडनी इज द बीन से ऑर्गन विच लाइज नियर इन द वर्टिब्रल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी। किडनी जो होती है विन शेप में होता है और ये जो है एब्डोमिनल कैविटी के पास में होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। कहा गया है कि किडनी का जो है फिल्टरिंग करने का जो यूनिट है उसे नेफ्रॉन कहा गया है एंड नेफ्रॉन इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो होती है नेफ्रॉन इज कॉल्ड अ फंक्शन। नेफ्रॉन के जितने एक्टिविटी करने का होता है वो सब मिलकर किडनी का ही यूनिट कहलाता है। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है तो जैसे कि इसमें बताया गया, आप देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट इट इज द कंपोज्ड ऑफ टैंगले मीन्स ऑफ ट्यूब इज इन द फिल्टरिंग पार्ट कॉल्ड ग्लैमेरुलस। कहा गया है कि इसमें जो होती है फिल्टरिंग का फर्स्ट पार्ट होता है जिसे ग्लैमेरुलस कहा गया। सेकेंड द ग्लैमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रेनल आर्टरी इज अटैच। इसमें जो होता है ग्लैमेरुलस में जो होता है एक नेटवर्क होता है ब्लड का, कैपिलरीज का, जिसमें से पूरा बॉडी का ब्लड जो है यहाँ पर आती है छन्ने के लिए। ठीक है, विच नियर आर्टेरी इज अटैच, और यहाँ के जो नियर का जो आर्टेरी उसमें अटैच भी होता है। थर्ड है द आर्टेरी विच टेक ब्लड टू द ग्लैमेरुलस इज कॉल्ड afferent arteriole and the one receiving blood from the glomerulus is called the efferent arteriole. Next the glomerulus is the include in the capsule is like portion called Bowman's capsule. इसमें जो होती है ग्लैमेरुलस जो होती है इंक्लूड होती है जो कैप्सूल जैसा होता है और इसे कहा गया है वोमेन्स कैप्सूल कहा गया है। द वोमेन्स कैप्सूल एक्सटेंड इनटू फाइन ट्यूब विच इज द हाई क्वाइल्ड, और इसमें जो क्वाइल्ड बने होते हैं बहुत हाई क्वाइल्ड में होता है। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके अपने ब्लड का। ठीक है, ट्यूब फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन
covers into collecting duct which finally goes to the ureter। देखिए यहाँ पर जो है फिगर दिया हुआ है, ग्लैमेरुलस ओमेन्स कैप्सूल है, वेरी सिंपल इस है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। अब यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनी। अब यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है किडनी में? द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। इसका 3 स्टेप बताया गया है। फर्स्ट है ग्लैमेरुलस फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज वाटर अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू वुमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। क्या है ग्लैमेरुल फिल्ट्रेशन होता है, उसमें जो होती है नाइट्रोजन वेस्ट का जो होती है, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज वाटर अमीनो एसिड फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू वुमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। थर्ड होती है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, वहाँ से जो फिल्ट्रेशन होती है तो ट्यूब में जो है फिर से पुनः रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्प्शन बैक बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। कहा गया है कि कुछ पार्ट्स जो है फिल्ट्रेशन ड्यूरेशन जो है वो पास कर दिया जाता है जो कि बॉडी के लिए यूजुअल होता है, तो उससे फिर से जो है नेफ्रॉन में जो है चारों तरफ जो है कैपिलरीज होते हैं, जो कि कैपिलरीज का काम होता है कि जो नेफ्रॉन में उसके चारों तरफ जो यूजफुल सब्सटेंस होता है बॉडी के लिए उसे फिर से पुनः रीऑब्जर्व करना, ठीक है। उसके बाद आता सेक्रेशन, एक्स्ट्रा वेस्ट साल्ट एंड secrete into the tubule which open up into the collecting duct in the ureter. Urine produced in the kidney passes through the ureters into the urine bladder where it is the store urine is the release through the urethra। कहा गया है कि यूरिन में जो होती है उसे स्टोर करने के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उसे कहा गया यूरेट्रा कहा गया, ठीक है। एंड द purpose of making urine in the filtrate out waste product from the blood is ura which is produced the liver। अब चलते हैं, अब है hemodialysis। This process of purifying blood and artificial kidney is meant of the kidney failure patient। कहा गया हीमोडायलिसिस जो है वो एक आर्टिफिशियल किडनी की तरफ वर्किंग करता है जो कि अगर किसी पेशेंट का जो होती है किडनी फेल हो जाता है तो उसमें ये आर्टिफिशियल किडनी यूज़ कराई जाती है। एक्सक्रेशन इन प्लांट, उसके बाद आता है एक्सक्रेशन इन प्लांट। तो एक्सक्रेशन ऑफ ऑक्सीजन CO2 एंड H2O थ्रू द स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इसका कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट है अदर वेस्ट मे बी स्टोर इन लीव्स बैक एटसेट्रा विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट। कहा गया कि इसमें भी जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें जो है लीव बार्क, ठीक है, इसमें ये सब जो है वेस्ट जमा होते रहते हैं। प्लांट, सेकंड पॉइंट है प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू सॉइल अराउंड देम। थर्ड है जर्म्स या रेजिन इन ओल्ड जाइलम। फोर्थ है सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट इन द लीव्स ऑफ द कोलोकोशिया एंड स्टेम ऑफ द जमिकंड। न्यूट्रिशन, अच्छा, तो इस तरह से जो है आज हमने आपको जो है डिस्कशन कराया एक्सक्रेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आज को समझ में आ गई। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।